हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री सरस्वते नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम हरि ओम। हम लोग लास्ट टाइम क्या देख रहे थे? कल वाली क्लास में हमने एक बात देखी थी कि ये हमारा शरीर ही कुरुक्षेत्र है। लोग बात करते हैं कि महाभारत कोई इतिहास में बहुत टाइम पहले कोई कहानी हुई होगी, लेकिन महाभारत कभी भी आज भी चल रही है, पुरानी नहीं हुई। वो प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में हमेशा चलती है। महाभारत माने क्या? अच्छाई और बुराई की लड़ाई। ठीक है। आज भी हर व्यक्ति जो पैदा होता है और पैदा होने के बाद क्या करते हैं, वो बड़े होते हैं, पूरा जीवन जीते हैं, और उनके प्रत्येक के जीवन के अंदर दुर्योधन भी होता है, दुशासन भी होता है, अर्जुन भी होता है, कृष्ण भी होते हैं, युधिष्ठिर भी होते हैं। तो ये जो कैरेक्टर हैं वो बेसिकली हमारी वृत्तियों को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा कामी है, क्रोधी है, तो उसको रिप्रेजेंट करेगा दुर्योधन। कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा गलत कामों में एंगेज है, उसको दुशासन, जो कमांड गलत देते हैं। जो दुशासन का माने क्या है? गलत तरीके से शासन करना, दुशासन। तो इसी प्रकार से हमारे जीवन में ये सारे कैरेक्टर विद्यमान है। हम सब इनसे रोजाना इन्हीं कैरेक्टरों से घिरे रहते हैं, इन वृत्तियों से घिरे रहते हैं। अब कृष्ण भगवान ने उस समय एक महाभारत का एपिसोड डाल के हमें हमारे पूरे जीवन में किन सिद्धांतों से जीवन की सफलता प्राप्त करनी है ये बता दिया। क्या बताया उन्होंने? किन सिद्धांतों से जीवन की सफलता प्राप्त करनी है। ठीक है। जैसे महाभारत की जब युद्ध हुआ था कुरुक्षेत्र के अंदर, तो उसमें बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां आई थी जब भगवान ने मनुष्य जीवन में क्या करना चाहिए। जैसे कोई भी मशीन बनती है तो उसके साथ एक मैनुअल आता है कि नहीं आता है? आता है ना, जिसके अंदर लिखा होता है कि इस मशीन को इस प्रकार से आप उपयोग में लोगे तो इस मशीन की मैक्सिमम यूटिलिटी आपको मिलेगी। फिर ट्रबल शूटिंग भी आती है कि अगर कभी ये खराब हो जाए तो आप इस तरह से ट्राई करके इसको ठीक कर सकते हो। तो इसी प्रकार से भगवान ने महाभारत के शुरू में गीता जी जो एक पुस्तक है, वो मनुष्य जीवन का मैनुअल है।
He has given every possible troubleshooting and every possible circumstances that we face, how to handle it, how to face it. ठीक है? अभी कई जने क्या होता है, मशीन ले आते हैं और मैनुअल खोलते ही नहीं, उनको पता भी नहीं होता मैनुअल कहाँ रखा है। और जब मैनुअल नहीं पढ़ा जाता है तो पता है क्या होता है, हर मशीन को असेंबल करना पड़ता है। अगर आपने गलत स्टेप पहले ले लिया तो बाद में आपको सारा का सारा रीडू करना पड़ता है, पूरा खोलना पड़ता है। आपने देखा कई मशीनें फिट करने के अंदर एक स्टेप भी आपने गलत तरह से फिट कर दिया तो आपको दोबारा से पूरा डिसेंबल करके फिर से असेंबल करना पड़ेगा, आपका टाइम वेस्ट होता है। लेकिन अगर आपने मैनुअल को ध्यान से पढ़ा और उसके अकॉर्डिंग चले तो आपको कम समय में वो मशीन इंस्टॉल भी हो सकती है और उसके बाद जितने समय वो रहती है वो मैक्सिमम आउटपुट देती है। इसी प्रकार से मनुष्य जीवन के साथ ये मैनुअल ऑफ ह्यूमन लाइफ इज अवेलेबल। अभी लोग क्या करते हैं, जब हमारी जवानी होती है, when we are capable, that time we have a capacity to control our mind. जब हम जवान होते हैं ना, अभी आप लोगों की जो एज है, इस समय आपके पास वो शक्तियां हैं कि आप अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन अगर आप माइंड को कंट्रोल करने की शक्तियों को फालतू की चीजों के अंदर खर्च कर दो। फालतू की चीजें कौन कौन सी होती हैं जनेश? पर कूदना, खेलना कूदना फालतू की चीज नहीं होता। व्यसन में इंडल्जेंस, फिर पार्टियों में, पिक्चर्स के अंदर, फिल्मी उसके अंदर घुस जाओ, गेम्स के अंदर, खाने पीने के अंदर, जंक फूड में। ये अगर हम अपनी कैपेबिलिटीज को, अपनी शक्तियों को इन ड्रेनेज से ड्रेन कर देंगे तो फिर क्या होगा, जब आपकी एज आएगी, जब आप प्रौढ़ावस्था में होगे, हमारी एज में होगे, हमसे बड़े होगे, उस समय फिर ये शक्तियां आपके पास नहीं रहेंगी, आपका माइंड कंट्रोल में नहीं रहेगा। और जिनका माइंड कंट्रोल में नहीं होता है उनको स्ट्रेस आता है। जिनका माइंड कंट्रोल में होता है उनको स्ट्रेस नहीं आता है। स्ट्रेस इज द मेजर मेन कॉज ऑफ ऑल द डिजीज। जितनी भी बीमारियां हैं, आप खुद के पूछना, हर डॉक्टर आपको ये बोलेगा, आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, आपको स्ट्रेस है, आपको शुगर की प्रॉब्लम है, आपको स्ट्रेस है, आपको बीपी की प्रॉब्लम है, आपको स्ट्रेस है। स्ट्रेस आदमी को हुआ क्यों? क्योंकि वो अपने माइंड को कंट्रोल नहीं करता। आपको स्ट्रेस है। तो ये जो हमारी एजुकेशन है, ये कुरुक्षेत्र है, कुरुक्षेत्र के अंदर जिस प्रकार से घटनाक्रम चल रहे हैं, इनको अगर आपने जीवन में ऑर्गेनाइज करना है, इनको अगर आपको अपने जीवन को अच्छे से हैंडल करना है और आपको बिना किसी स्ट्रेस के जीवन जीना है, तो वी शुड लर्न ऑल दिस प्रिंसिपल्स एंड वी शुड गाइड आवर लाइफ अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल्स। ठीक है? अभी जैसे क्या होता है कि हमारा माइंड है ना, ये माइंड बड़ा ट्रिकी है, ये आपको कभी चैन से नहीं बैठने देता। माइंड इससे, जैसे आपने वो मूवी देखी थी, रोबोट मूवी, एक इंसान ने रोबोट बनाया, रोबोट ने इंसान को कंट्रोल कर लिया। हाँ। ये बिल्कुल वैसा ही है। रोबोट माइंड को इंसान ने ही डेवलप किया और आज माइंड इंसान के ऊपर सुपर पावर बन के बैठा हुआ है। अच्छा, एक बात बताओ, आप अपने माइंड के कंट्रोल में हो या आपका माइंड आपके कंट्रोल में? कल बताओ।
हमारा माइंड हमारे कंट्रोल में रहना चाहिए, लेकिन अभी तो हम अपने माइंड के कंट्रोल में है ना। जबकि माइंड डेवलप किसने किया है? हम। आपके विचारों से माइंड डेवलप हुआ है। माइंड इज नथिंग बट योर थॉट्स, एंड योर थॉट हैज गॉन अनकंट्रोलेबल। अब जैसे जनेश भैया है, ही कैन नॉट सिट स्ट्रेट एंड क्वाइट। क्यों? क्योंकि इनका माइंड इनको इजाजत नहीं देता, कुछ ना कुछ मूवमेंट चाहिए, वरना माइंड स्थिर होने ही नहीं देता। अभी माइंड जब तक इनको इंस्ट्रक्शन दे रहा है, ही इज बाउंड टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द माइंड। अब माइंड को हम कंट्रोल में कब कर सकते हैं? जब हम अपनी ओनरशिप अपने हाथों में लेंगे। ठीक है? ओनरशिप कैसे हाथों में आती है? Whenever your mind tells you to do something, you do opposite. माइंड कह रहा है खेलने के लिए आज घर पे बैठो। Exactly. माइंड कह रहा है आज बहुत स्वादिष्ट खाना खाना है, आप एकदम बॉइल्ड खाना खाओ जिसमें कोई स्वाद नहीं। माइंड बोले कि आज मेरे को पिकनिक मनाने जाना है, उस दिन आप बल्कि घर के भी एक कोने के अंदर सिर्फ मैं इस 4 फुट से इधर न इधर जाऊंगा। माइंड बोलता है कि आज मेरे को बहुत सारा फिल्में देखनी है, उस दिन आप आंखों को इंस्ट्रक्ट करो, आज आपको 1 फुट से ज़्यादा नहीं देखने को मिलेगा, 4 फुट से ज़्यादा आप देख नहीं सकते। माइंड बोलेगा कि मेरे को आज कंप्यूटर पे गेम खेलना है, आप उस दिन माइंड को कंट्रोल करो, आज आपको कंप्यूटर पे खेलना है। इसको बोलते हैं व्रत। क्या बोलते हैं इसको? व्रत। हम तो जब फिर हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हम जब संकल्प लेते हैं, बट ऐसे तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। कर पाओगे? नहीं, आपकी लेकिन काम करने की शक्तियां बढ़ जाएंगी। नहीं, लेकिन एक एग्जांपल है कि अगर हम ऐसे कुछ लोग होते हैं, वो सोचते हैं कि हाँ मुझे पिज्ज़ा खाना ही नहीं है, आज मुझे मैं उनको कंट्रोल करूँगा, वो ऑर्डर कर दूँगा। तो मतलब ऐसी भी चीज़ों नहीं करनी चाहिए। माइंड को कंट्रोल एज एन अ गुड वे करना चाहिए, नॉट इन अ बैड वे। तो आज अगर मेरा बिल्कुल पिज्जा खाने का मूड नहीं है तो फिर मेरे को पिज्जा खा लेना चाहिए। नहीं, यही तो मैंने समझा है, गुड वे में लेना चाहिए। माइंड को कंट्रोल करने का मतलब होता है माइंड ऑलवेज रन बिहाइंड द सेंस प्लेजर्स। माइंड किसके पीछे भागता है? सेंस प्लेजर्स के पीछे। अच्छा खाना है, अच्छा देखना है, अच्छा सुनना है, अच्छा टच करना है, अच्छा मेरे को सूंघना है। जब माइंड आपका सेंस प्लेजर के पीछे भागता है तो उस समय आपको कंट्रोल करने का मतलब स्टॉप करना नहीं होता। कंट्रोल करने का मतलब होता है आज नहीं करोगे, पिज्जा खाओगे कि आज नहीं खाओगे, आज नहीं, कभी और। इससे हमारी जो मानसिक शक्ति है, जिसको बोलते हैं ना मन की पावर है, वो 1000 गुना बढ़ जाए। क्यों? क्योंकि हम फिर किसी भी चीज के गुलाम नहीं रहते। अभी जैसे आपने आजकल के परिवेश में देखा ना कि हीरो हीरोइन ड्रग एडिक्ट हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि उनका अपने माइंड पर कंट्रोल खत्म हो गया था। उन्होंने शुरू से माइंड को कंट्रोल ही नहीं किया। जिनका माइंड कंट्रोल में होता है वो लोग अपने आप को इंस्ट्रक्ट करके रखते हैं। पार्टी में तो जाओगे, लोग वहां पे बहुत मिलेंगे, आपको बोलेंगे भी सही। जैसे जनीश ने एक बार बोला था ना कि स्कूल में हमें बहुत तरीके से ये बोलते हैं, सिर्फ स्मोकिंग के लिए बोलते हैं, बच्चे ये बोलते हैं, लेकिन पापा मैं नहीं करूँगा। ये इसको बोलते हैं संकल्प लेना, व्रत लेना। हम अपने जीवन के अंदर जब संकल्प शक्ति के साथ कोई व्रत ले लेते हैं कि ये कार्य मुझे नहीं करना है क्योंकि इसका परिणाम मेरे जीवन के लिए ठीक नहीं है। इस प्रकार के व्रत लेने से, इस प्रकार के संकल्प लेने से हम बहुत सारी मुसीबतों से बच जाते हैं। For example, when I was a student like you, I decided I will not watch single movie until unless I get a job. मेरी नौकरी लगने तक मैं मूवी नहीं देखूंगा।
क्योंकि मैंने ये देखा मेरी पढ़ाई के टाइम पे मेरा बहुत सारा समय मूवी में चला जाता है, शौक होता है, लेकिन इस संकल्प शक्ति के कारण क्या हुआ, I was having more time for the study, I was having more time to concentrate on my career, I have more time to give for business. और जब मेरी जॉब लगी उसके बाद भी मैंने इस संकल्प को परसिस्ट किया, तो 6 साल तक I never watched a movie. That is called संकल्प, that is called व्रत. जैसे आजकल I am doing it क्योंकि वजन बढ़ रहा है, उम्र बढ़ रही है, अभी कंट्रोल किए बिना काम चलेगा नहीं, तो आई टेक सॉलिड फूड वन डे, आई डोंट टेक सॉलिड फूड नेक्स्ट डे, देन आई टेक. तो ये जब हम व्रत लेते हैं, इस तरह के संकल्प लेते हैं, तो हमारी मानसिक शक्ति, हमारी मन के अंदर एक सक्सेस का जिसको बोलते हैं, वी गेट ए फीलिंग ऑफ सक्सेस, एंड दैट फीलिंग ऑफ सक्सेस इज विदाउट एनी शोबाजी. हमें किसी को बताना नहीं है कि हम सक्सेसफुल हो रहे हैं, लेकिन मन के अंदर वो प्रसन्नता, वो जो आप बोलते हो ना गेम के अंदर आपको मिलती है, वो फेम वो आपको अपने आप इनर इंस्पिरेशन अपने आप मिलती है. व्हेन यू स्टार्टेड कंट्रोलिंग योर माइंड, यू फील ए सेंस ऑफ ग्रेटनेस विद इन योर सेल्फ, एंड दैट ग्रेटनेस इज नॉट गिवन बाय एनीबडी एल्स. This is called as self-realization. आप अपने आप को पहचानने लगते, अपनी शक्तियों को पहचानने लगते. माइंड को कंट्रोल में करना is the biggest challenge for every given individual in the world. May it be a famous person, may it be a poor person. माइंड कंट्रोल जिसने कर लिया है, that person becomes the best. भगवत गीता में लिखा हुआ है, ये माइंड है ना हमारा, यही हमारा दुश्मन है अगर ये कंट्रोल में नहीं है तो. और यही माइंड अगर हमारे कंट्रोल में आ जाता है, तो हमसे सबसे बढ़िया दोस्त है हमारा. माइंड इज द बेस्ट फ्रेंड इफ इट इज अंडर कंट्रोल. अगर आप उसको बोलते जाओगे कि नहीं 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 करना, तो वो बोलेगा हाँ नहीं करना, इसको नहीं करना. उसके अंदर वो कैपेबिलिटी आ जाएगी कि वो आपके कहे में चलने लगेगा, राइट चॉइस लेकर. फिर आप जीवन में राइट चॉइस बना पाओगे. यू कैन चूज वट एवर यू लाइक. लेकिन अगर माइंड कंट्रोल में नहीं रहेगा तो माइंड हमेशा आपको बुराइयों की तरफ ले जाएगा. बट लाइकिंग माइंड से ही तो आती है. लाइकिंग ऑफ व्हाट? एनीथिंग माइंड से ही तो आती है लाइकिंग. माइंड से लाइकिंग नहीं निकलती है, ये आपकी बुद्धि डिसाइड करती है व्हाट यू आर सपोज टू लाइक, व्हाट यू आर नॉट सपोज टू लाइक. माइंड इज जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट. अच्छा, एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं. एक ऑफिस है, ठीक है, पापा का ऑफिस ले लो, ठीक है. एक चिट्ठी आई, somebody drop a letter. अभी बाहर हमारा अकाउंटेंट फारूक बैठा हुआ है, उसने चिट्ठी खोली. उसको क्या करना चाहिए उस चिट्ठी को, क्योंकि कम्युनिकेट करना है, आपको देना है. he should bring आपके that, लिए आए, he should bring, किसी के लिए भी आया हो, but he should give it to the authority, the owner, कि भाई ये आपकी चिट्ठी आई है, ये इनकम टैक्स से आई है, ये सेल टैक्स से आई है, ये आई है. So the owner should know what is the issue and what should the action should be taken. इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, ठीक है. सपोज करो फारूक खुद ही चिट्ठी पढ़ता है और खुद ही उटपटांग तरीके से उत्तर दे देता है, ओनर को पता ही नहीं, और जो उसने उत्तर दिया उसके कारण से जो इश्यू क्रिएट हुए, उनके कारण से अगर अरेस्ट वारंट आता है तो वो फारूक को अरेस्ट ही करेंगे. किसको अरेस्ट करेंगे? ओनर को. ओनर को पता ही नहीं क्या हो गया. सिमिलरली, एग्जैक्टली सेम वे हमारे माइंड के अंदर भी ऐसे ही चल रहा है. माइंड इज जस्ट ए स्टाफ, ओनर इज आवर
इंटेलिजेंस। कोई भी स्टिमुली वहां से आती है। सपोज करो किसी ने आपको गाली दे दी, अभी क्या हो रहा है, उसने गाली दी, आपके माइंड ने आंसर कर दिया, उसने भौंका, मैंने भी भौंक दिया। क्यों? क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा इम्पेशेंट हैं। हम लोग किसी भी स्टिमुली को, जब कोई भी सिचुएशन हमारे सामने आती है, सर्कमस्टेंसेस हमारे सामने आती है, तो हम उसको ओनर मतलब विवेक के पास नहीं ले जाते, इंटेलिजेंस के पास नहीं ले जाते। हम क्या करते हैं, माइंड ही सुलटा देता है, मतलब स्टाफ ही अपने हिसाब से जवाब दे देता है। जवाब किसको देना चाहिए? ओनर, विवेक को, आपके इंटेलिजेंस को। तो आज किसी ने आपको भला बुरा कहा, आज आपको किसी ने कोई ऐसी बात बोली जो आपको अच्छी नहीं लगी, आज आपको कोई चीज खाने का मन कर रहा है, आज आपका मन ये कर रहा है, कल मन वो कर रहा है। ये सारी चीजें, सिचुएशन किसके पास जानी चाहिए? इंटेलिजेंस के पास। इंटेलिजेंस शुड एनालाइज, आपका जंक फूड इंटेक बहुत ज्यादा है, you should not take more junk food. And if intelligence say no to the junk food, mind should have a capacity to listen to intelligence. अगर माइंड में वो कैपेबिलिटी नहीं है, माइंड वीक है, अगर आपका नौकर वीक है, बॉस ने बोल दिया मैं तो मनमानी करूंगा, तो फिर क्या होगा? उस व्यापार को जिसके अंदर स्टाफ अपने खुद के डिसीजन लेता है, नुकसान होना तय है। उस व्यापार का बैठना तय है, उसमें नुकसान लगना तय है। जहां पर डिसीजन पावर ओनर के पास होती है और ओनर के अंदर कैपेबिलिटी होती है कि वो राइट एंड रॉन्ग को एनालाइज कर सकता है और राइट एक्शन ले सकता है, वही व्यापार ग्रो कर सकता है। इसी प्रकार से हमारे जीवन में जब विवेक, हमारी बुद्धि अपनी ऑथोरिटी लेकर के माइंड को कंट्रोल कर लेती है, तो हमारा जीवन सुचारू रूप से चलता है, सफल रूप से चलता है, एंड वी बिकम दी हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन द अर्थ। लेकिन अगर हमारा मन हमारी बुद्धि के कंट्रोल में नहीं है, वी आर द सबसे दुखी आत्मा हम ही होंगे। क्यों? क्योंकि फिर हमारा शरीर हमारे कंट्रोल में नहीं रहेगा, हमारी बीमारी हमारे कंट्रोल में नहीं रहेंगी, हमारा माइंड हमारे कंट्रोल में नहीं रहेगा। और जिस गाड़ी के सब पहिए अलग जा रहे हैं, वो स्टीयरिंग अलग जा रहा है, लाइटें अलग जा रही हैं, वो गाड़ी कहीं पहुंचने वाली नहीं है, उधर जाती है। तो इसलिए यहाँ पे बोलते हैं कि हर शरीर के अंदर कुरुक्षेत्र चल रहा है। वी शुड लर्न आर्ट ऑफ कंट्रोलिंग अवर माइंड। एक बार माइंड को कंट्रोल कर लिया तो हम अपने जीवन के अंदर इतने स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं, इतने परिपक्व बन जाते हैं, इतने परफेक्ट बन जाते हैं। इट डजंट मीन दैट वी आर गोइंग टू गेन अ लॉट ऑफ पब्लिसिटी आउटसाइड। और आपको सच्ची बताऊं जनेश, आउटसाइड पब्लिसिटी की जरूरत नहीं होती। व्हेन यू हैव द कंट्रोल ऑफ माइंड, you are self appreciated। हमें उसने, किसी ने बोला अरे यार देखो कितनी अच्छी ड्रेस पहनी हुई है, अरे यार ये कितना अच्छा खेलता है, अरे यार ये कितनी अच्छी इसकी आंखें हैं, अरे यार ये कितना अच्छा इसका चेहरा है। अभी ये जो एप्रिसिएशन लोग कर रहे हैं ना, ये चीजें तो हमारे पास ये एबिलिटी हो सकती है, सुंदरता भी हो सकती है, हमारे पास स्किल्स भी हो सकती हैं। लेकिन सपोज ये स्किल्स आपके पास से चली गई, जो कि बहुत लाजमी है, कोई भी चीज आपको हमेशा के लिए नहीं मिली है। अभी आपने देखा है कई जनों के चेहरे बहुत सुंदर होते हैं, लेकिन एक एक्सीडेंट में चेहरा बिगड़ गया। कोई बहुत अच्छा फुटबॉलर हो सकता है, एक एक्सीडेंट में उसका पांव चला गया। इट्स पॉसिबल। कोई भी व्यक्ति के जीवन के अंदर जो उसकी स्किल्स हैं वो लूज हो सकती है, लेकिन हमारे अंदर जब अपने माइंड को कंट्रोल करने की कैपेबिलिटी आ जाती है, ये लूज नहीं होती है। We should never take outside world seriously. Never should. We should always take our inner world very seriously. We should take charge of ourselves.
if we are self-driven, if we are strong inside our mind, then we can face the challenges very well. Any given challenges, we can stay strong in the storm. तूफानों से लड़ सकते हैं फिर हम, लेकिन अगर हमारे अंदर ये इनर कैपेबिलिटी डेवलप नहीं हुई और हम वीक रह गए, आपको मालूम है कौरव थोड़े से थे, पांडव थोड़े से थे और कौरव बहुत सारे थे, लेकिन विजय किसकी हुई मालूम है? पांडवों की। क्यों हुई? क्योंकि दे वर मेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग, दे ऑल हैड अ कंट्रोल ओवर देयर माइंड। चाहे वो युधिष्ठिर थे, चाहे वो भीम थे, चाहे वो नकुल, सहदेव और चाहे वो अर्जुन खुद थे। Without having control over the mind, we can lose. Even we are strong and have a lot of equipments and a lot of संसाधन, जिसको बोलते हैं, हमारे पास बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हो, बहुत सारे साधन हो। रावण के पास सोने की लंका थी, बहुत सारे सिपाही थे, एक तपस्वी राजा राम से हार गए, because Ram ji and Lakshman ji had a power of self control. आपको मालूम है ये बात? अभी आप देखो, इवन टुडे, आज की तारीख के अंदर भी बीजेपी was a very small party and Congress was furiously big party. किसी स्टेट में 2-4 मंत्री हुआ करते थे, बट बिकॉज ऑफ वन पर्सन सेल्फ कंट्रोल, मोदी जी, द पार्टी हैज गेन सच ए ferocious strength that world knows today that India has a strong party called BJP. ये माइंड के कंट्रोल की पावर होती है। अच्छा, ये जो माइंड का कंट्रोल होता है ना, ये ओवरनाइट हमारे पास नहीं आता है, इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है। एवरी डे कंट्रोल ऑन समथिंग, सेल्फ कंट्रोल इसको बोलते हैं। आपको मालूम है, एक बांस का पेड़ होता है, बांस का मतलब पेड़ी बोलेंगे या बांस का पौधा होता है, आप उसको बीज को डालो, बांस उगाने के लिए बीज नहीं डालना पड़ता है, बांस को ही गाड़ना पड़ता है, और उसकी जहाँ जहाँ पे वो गांठें होती है ना, नॉट्स बांस की, वहाँ से वो बांस निकलता है। एक पर्टिकुलर बांस है जिसका मैं नाम भूल रहा हूँ, ऐसा कहते हैं कि उसको आप जब खेती में डालते हो, जमीन के अंदर डालते हो और उसको आप पानी देते हो, कुछ नहीं होता। 10 साल लग जाते हैं, 20 साल लग जाते हैं, कुछ नहीं होता। 5 साल तक उसको पानी देते रहो, कुछ भी नहीं होता। और 5 साल बाद जब उसके अंदर से बांस फूटते हैं, तो ऐसा बोलते हैं वो बांस 500 फीट ऊपर जाते हैं विद इन 3 months। 5 साल तक पानी दे रहे थे, कुछ भी नहीं हो रहा था। Even after 5 years, it grows literally, you can see it rising up. हर 1 घंटे में 1 इंच आगे बढ़ता है वो। 3 months में 500 फीट ऊपर चला जाता है। That is how our self-control works. When you are doing the self-control, nobody will realize that you are doing anything. कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, ये आदमी तो बेकार है, ये तो नकारा है, ये कुछ नहीं कर सकता है। लोग आपको डिसलाइक करेंगे, आपको डिसीव करेंगे, आपको डिसरेस्पेक्ट देंगे, सब कुछ करेंगे, इट डजंट मैटर। लेकिन एक बार आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल की वो स्ट्रेंथ जमा हो गई, यू कैन फायर बैक, लिटरली पीपल कैन क्राई, ओ माय गॉड व्हाट अ पर्सन। हमारे यहाँ ऐसे रियल हीरोज, ये फेक फिल्मों के अंदर काम करने वाले हीरो, लाइफ के अंदर कुछ कर देने वाले हीरोज ऐसे बहुत हुए। स्वामी विवेकानंद, Okay. he was studying under a self-realized master, Ramakrishna Paramahansa, and
ही हैड नो मनी। वो तो अमेरिका भी गए तो वो कार्गो शिप में बैठ के गए थे, लेकिन एक बार जो उन्होंने लेक्चर दिया, almost every single newspaper of the world has his words as a golden saying। आज भी न्यूयॉर्क के कई बिल्डिंगों के ऊपर स्वामी जी की जो कोटेशंस हैं वो लिखे हुए हैं। Get up, stand, and do not stop until you reach your destination। उठो, जागो, और तब तक मत बैठो जब तक आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचो। ये स्वामी विवेकानंद जी के वर्ड थे जिसके ऊपर दुनिया चलने लगी। और आज सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को अगर पूरे विश्व के अंदर इतनी रेस्पेक्ट मिल रही है तो वो एक महात्मा स्वामी विवेकानंद जी के कारण। ऑफ कोर्स उसके बाद लोगों ने रियलाइज किया कि ये रिलीजन इतना अच्छा है, फिर हमारे आचार्यों की, महात्माओं की बहुत प्रशंसा हुई, उनको अप्रिशिएट किया गया। आज की तारीख में वी हैव अ लॉट ऑफ गुरुज, स्पिरिचुअल गुरुज अराउंड द ग्लोब। भारत इज स्टिल नोन एज जगत गुरु, a spiritual teacher for the world। ठीक है, तो हमारे जीवन के अंदर मन को कंट्रोल करना आना चाहिए। महाभारत में व्यास जी ने यह सब कहा है। सब कुछ करने पर भी व्यास जी को शांति नहीं मिल रही। महापुरुषों के मन अशांत होते हैं तब वह बाहर नहीं देखते, वह शांति का कारण भीतर ढूंढते हैं। दुख के कारण को बाहर ढूंढता है वह दुर्जन है। आपको दुख देने वाला इस जगत में कोई नहीं है। आपको दुख देने वाला तो आपके भीतर ही है। दुख देने वाला काम है। मन की स्थिति अभिमान दुख पहुंचाता है। दुख का कारण अज्ञान है। समझ में बहुत सुख है और अज्ञान में बहुत दुख है। अगर आप समझ जाओ तो बहुत सुख है, और आप अगर अज्ञान में रहो तो बहुत दुख है। समझ जाओ मैंने क्या? इफ यू नो दिस सीक्रेट, सेल्फ कंट्रोल इज द की ऑफ हैप्पीनेस, तो आपके जीवन में बहुत सुख आएगा। लेकिन अगर आप इस बात को नहीं समझ पाए और आप अनकंट्रोल्ड माइंड के साथ जीते रहे, पता है अनकंट्रोल्ड माइंड कैसा होता है? जब सुबह की फोन के अंदर आपने अलार्म लगाया वो बजता है ना, तो आपका विवेक होता है ना, विवेक, वो बोलता है गेट अप बिकॉज यू हैव पुट द अलार्म। माइंड बोलता है शट अप, बंद करो और सो जाओ। ये द्वंद चलता है नहीं चलता है? मॉर्निंग से ही शुरू हो जाता है। माइंड क्या बोलता है? शट अप, उसको भी बंद करके फिर लगाया क्यों था भाई?